नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, बात करेंगे अगले 24 घंटों की। 17 जुलाई 2023। सच्चाई जान करके रोने लग जाएंगे, पूरे परिवार में हड़कंप मचेगा। कोई आपका साथ छोड़कर कहीं चला ना जाए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ा हड़कंप आपके जीवन में मचने वाला है। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी क्रिएट होने वाली है, तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है, तो अनुरोध करेंगे आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों में किस तरह की खास चीज़ें होने वाली, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होने वाली है, क्या कुछ स्पेशल होने वाला है। समझिएगा वीडियो में ध्यान से। घंटे आपके लिए क्या कह रहे हैं, किस तरह का चेंजेस आ रहा है आपके जीवन में, किस तरह का पॉजिटिविटी आपको लानी चाहिए, सब बातें समझेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि 30 त्योहारों का संयोग है। सावन, हरियाली, अमावस्या, कर्क संक्रांति और सोमवार के योग में पूजा पाठ के साथ कौन कौन से शुभ काम आपको करने हैं वो ध्यान से सुनिए। अगले 24 घंटे के लिए 30 त्योहार के नज़रिए से कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन सावन महीने की अमावस्या है, कर्क संक्रांति है और सोमवार का शुभ योग है। इन शुभ योगों में पूजा पाठ के साथ ही दान, पुण्य और दर्शन आदि धर्म कर्म करेंगे तो अक्षय पुण्य फल मिलता है। अक्षय यानी ऐसा पुण्य जिसका असर जीवन भर रहता है। जब सोमवार को अमावस्या रहती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। सावन में हरियाली अमावस्या का पर्व है। ये प्रकृति के प्रति आभार मनाने का पर्व है। प्रकृति हमें सांस लेने के लिए, हवा पीने के लिए, पानी खाने के लिए, खाना और जीने के लिए जरूरी सभी चीज़ें देती है। हरियाली अमावस पर प्रकृति को कुछ लौटाने का प्रयास भी हमें करना चाहिए। प्रकृति हरी भरी रहे, इसके लिए पौधे लगाएं। ऐसे पौधे लगाएं जो लंबे समय तक जीवित रहें, जिनकी वजह से प्रकृति में संतुलन बना रहे। अमावस्या तिथि पर पितरों के लिए धूप ध्यान भी करें। पितरों के लिए दोपहर में धूप ध्यान करें। इसके बाद गाय के गोबर से बने कंडे जलाएं। कंडे से धुआं निकलना बंद हो तब उन अंगारों पर गुड़ और घी डालें। हथेली में जल लेकर अंगूठे की ओर से पितरों को चढ़ाएं। पवित्र नदी के किनारे पिंडदान भी आप कर सकते हैं। जरूरतमंद लोगों को धन, कपड़े, जूते, चप्पल और अनाज का दान भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ खास बातें थी अगले 24 घंटों को लेकर के। सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश हो रहा है, इसे कर्क संक्रांति कहा जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठ करके सूर्य को जल चढ़ाएं। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करके गुड़ का दान करें। सावन महीने के सोमवार का महत्व काफ़ी अधिक है। इस बार सावन, सोमवार और अमावस्या का योग बन रहा है। इस दिन शिव जी का अभिषेक जरूर करें। तांबे के लोटे से जल और चांदी के लोटे से दूध शिवलिंग पर चढ़ाएं। बिलपत्रों से श्रृंगार करें। चंदन से तिलक लगाएं। मिठाई का भोग लगाएं। धूप दीप जलाकर के आरती करें। इस दिन किसी शिव मंदिर में दर्शन पूजन भी जरूर करें। बहुत अच्छा शुभ योग बन रहा है, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि किस तरह से आने वाले 24 घंटों में कुछ अनमोल विचार, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। कुछ खास बातें जो विशेष करके ध्यान रखने योग्य है, तो प्लीज़ इन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा। अनमोल विचार है जो ग्रह गोचर को आपकी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। लक्ष्य तय किए बिना सफलता कभी नहीं मिलती। जब तक लक्ष्य तय नहीं होंगे तब तक हम सही रास्ते का चयन नहीं कर पाएंगे। जीवन में समस्याओं का आना जाना तो लगा ही रहता है, और जो लोग मुश्किलों से डरकर पीछे हट जाते हैं या असफलता से निराश होकर हार मान लेते हैं, वे बड़े बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। जबकि जो लोग बार बार प्रयास करने के लिए तैयार रहते हैं और निराश नहीं होते, वे बड़े बड़े लक्ष्य भी हासिल कर लेते हैं। पूरी जानकारी के साथ योजना बनाकर किए गए काम में सफलता जरूर मिलती है। जो लोग अधूरी जानकारी और योजना के बिना काम करते हैं, उन्हें बड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है।
जो लोग अपने लक्ष्य पूरे करना चाहते हैं उन्हें अपना पूरा ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर लगाना चाहिए। इधर उधर की बातों में अगर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य से भटक जाओगे। इंसान के लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। असफल वही होता है जो हालात से निराश होकर हार मान लेता है। जो बार बार प्रयास करते हैं वही सफल होते हैं। मुश्किल समय में भी धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। मुश्किलों को अवसर में बदलेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सफलता मिलना नहीं मिलना आप ही के हाथ में, इसलिए जीवन में हमेशा कोशिश करते रहें। अब जान लेते हैं आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस तरह से आने वाले समय का आपको ध्यान रखना चाहिए, किस तरह के ग्रह गोचर बैठ रहे हैं। शुरुआत नई ऊर्जा के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। मन मुताबिक काम होने वाले, मन खुश रहेगा, दिन बहुत अच्छे बीतेंगे। पूरी योजनाओं से लक्ष्य हासिल करने के लिए भी बहुत अच्छा समय दिख रहा है। शांत मन और सूझबूझ से चल रही चुनौतियों को भी आप पार कर लेंगे। ठीक है, नए लोगों के संपर्क को ध्यान में रखें, उनके व्यक्तित्व को जरूर ध्यान में रखें। कुछ उलझने समस्याएं आ सकती है, परंतु समय रहते आप उन उलझनों को, उन समस्याओं को सुलझा लेंगे। जीवन में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। लाइफ में आप बहुत कुछ अच्छा भी करेंगे। समय रहते अगर आपने समस्याओं को सुलझा लिया तो जीवन में आप जरूर आगे बढ़ेंगे। महिलाओं को अपना कार्यभार संभालने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अपने लक्ष्य को हासिल करने के प्रति आलस ना करें। इस समय परिस्थितियां और भाग्य आपके पक्ष में काम कर रहे हैं। कोई बड़ी व्यावसायिक जिम्मेदारी निभा लेने से संतोष का अनुभव भी आपको होगा। ज़्यादा निवेश ना करें। लेन देन के मामले में थोड़ी सावधानी बरतें। पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला चल रहा है तो उससे संबंधित कोई वार्तालाप होगा। किसी समस्या को लेकर मित्र से मिलने वाली मदद आपके लिए संजीवनी का कार्य करेगी। कोई रुका हुआ व्यक्तिगत काम भी निपटाने के लिए समय बहुत उत्तम है। आर्थिक तथा घरेलू मसालों को बहुत ही देखिए, जीवन में जो होता है कुछ ना कुछ ऐसा ट्विस्ट आता है हमारी लाइफ में, जिससे कि जो हम पल जी रहे थे, जो हमने प्लानिंग कर रही थी कि बस इस तरीके से हमको पलों को जीना, इस तरीके से हमें कंसंट्रेशन बना करके रखना, लेकिन पूरी तरह से वो चेंज हो जाता है, पूरी तरह से बदल ही जाता है। जो भी हमारी लाइफ के जितने भी मसाले होते हैं, मीन्स नमक मिर्ची लगाना, आलोचनाएं, निंदाएं, सब कुछ धरा के धरा रह जाता है। इस तरह के ट्विस्ट भी आते हैं हमारे जीवन में, ठीक है ना। लेकिन हमें घबराना नहीं है, हर समस्या से लड़ने का प्रयास करना है। अस्वस्थता की वजह से आपकी कार्य क्षमता में कमी आ सकती है, लेकिन आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। अगर किसी यात्रा का प्लान है तो उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती है, इस बात का ध्यान रखें। कारोबार में कुछ मंदी की स्थिति रहेगी, आपको इनकम के लिए अन्य स्रोतों को भी तलाशना होगा। इस समय मार्केटिंग में ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अधिकतर समय पारिवारिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने में बीतेगा। अपनी कार्यक्षमता और योग्यता से आप बेहतर तरीके से अपने कामों को अंजाम दे पाएंगे। अपने ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारियां आप ना लें। काम की अधिकता आपको दिमागी और शारीरिक रूप से थका सकती हैं। बिजनेस में किसी नई योजना को लेकर के बहुत जल्दी आप साकार होने वाले हैं। कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, लेकिन कोशिशों से परिस्थितियां व्यवस्थित हो जाएगी। इस समय स्थान परिवर्तन के उचित योग बन रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति गंभीरता से इस पर विचार करें। किसी भी व्यक्तिगत समस्या में कहीं ना कहीं संजीवनी का आप कार्य करने वाले हैं। पैसों के आने के साथ साथ खर्चों की स्थितियां भी रहेगी। भावनाओं में बहकर कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिसके लिए आपको अफसोस करना पड़े। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बना कर के रखें। कारोबार में भविष्य की योजना को लेकर के विचार होगा। समय अनुसार बदलाव करने के लिए नए प्रयोगों का अमल करना बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी की बजाय सहज तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दें। निश्चित ही आपके कार्य बनेंगे। किसी अनुभवी से मुलाकात आपके विचारधारा में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले थोड़ा सोच विचार करें, है ना। हमेशा समस्याओं को समझने की कोशिश करें।
जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। बस लाइफ में इस बात का ध्यान रखें, कंसंट्रेशन बना कर के रखें और हमेशा सही जगह पर सही कार्य को करने की कोशिश करते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।